सच बोल न्यूज खबरों। नमस्कार, मैं हूं मारुति नंदन सिंह। स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। इस टाइम हम जिला सहारनपुर के सेक्टर 39 हिम्मतनगर क्षेत्र में खड़े हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं यह है पार्षद प्रदीप उपाध्याय जी। आइए हम पार्षद प्रदीप उपाध्याय से लेकर के जनता की लॉकडाउन में आ रही समस्याओं को पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस चर्चा में क्या क्या बातें सामने आती हैं। सर, स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। धन्यवाद आपका। सर, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोग बेरोजगारी का भी शिकार हुए हैं। ऐसे में आप क्षेत्र के पार्षद हैं, तो आपके सेक्टर 39 में आपको मेन समस्याएं क्या देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसमें जैसी जैसी व्यवस्था शासन प्रशासन की द्वारा दी जा रही है, गरीब लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे वार्ड में गरीब लोग रह रहे हैं, जिसमें पूर्वांचल के लोग हैं। स्टार पेपर मिल रामू गेट पड़ता है, भट्टा कॉलोनी है, आपका नाजपुरा है, काशीराम कॉलोनी है, इंदिरा गांधी कॉलोनी, हिम्मतनगर। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं। जी जी। अभी एक देखने को ये सबसे बड़ी समस्या आई है कि काफ़ी लोग अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक नहीं है। उन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, ऑनलाइन कराने का समय नहीं है उन लोगों के पास। अब लगभग आपको बता दो, लगभग 150 पौने 200 राशन कार्ड हमने ऑनलाइन कराकर उनको जमा कराए हैं अभी इस लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए। उन लोगों से अपील की गई अपने परिवार को, जो लोग गरीब है वो अपना राशन कार्ड अप्लाई करें और उसे जितना भी मुहैया होगा उसको राशन कार्ड जल्द से जल्द बनवाए जा रहे हैं। लगभग मेरे साथ 100-125 को राशन कार्ड बन चुके हैं अभी। फिलहाल जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? उन लोगों की सूची हम लोगों के द्वारा, और भी अपने संगठन, हमारे समाज सेवी लोग हैं जो अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, उन लोगों ने भी फार्म जमा किए। मेरे यहाँ से 750 लोगों की सूची एक जमा हुई है, नगर निगम को, जिला पूर्ति विभाग को दी गई है। 350 लोगों की सूची मेरे द्वारा कल नगर निगम को दी गई है फिर दोबारा, जिन लोगों के नाम छूट गए थे जी। और इसमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे शासन की गाइडलाइन होगी उसका पालन करते हुए, यदि वो व्यक्ति गरीबी रेखा में है और उसकी जांच कराकर उसको राशन दिया जा रहा है किट के माध्यम से। कल भी मेरे यहाँ 86 लोगों को नाजेपुरे के अंदर राशन दिया गया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं और माननीय महापौर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। राशन किट में क्या क्या है? इसमें दाल है, चावल है, चीनी है, आलू है और आपका चाय पत्ती है, तेल की बोतल है, 10 किलो आटा है, ये सब। पार्षद जी, कुछ आप पे इस प्रकार के इल्जाम लग रहे हैं जनता के कि आप जो है कि उन लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं या उन लोगों का साथ दे रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। मतलब सौतेलेपन का आप पे इल्जाम लग रहा है कि आप जो है कि एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ अपनों को देख रहे हैं, जो आपको चुनाव में सपोर्ट किए थे या जो आगे करेंगे, और बाकी आप लोगों को आप इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ अनदेखी करने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ, क्योंकि देखो हर प्रकार का आदमी आपको मिलेगा। किसी को मैं अच्छा लगूंगा, किसी को कोई अच्छा लगेगा, ठीक है। मगर आज हमें इस चीज़ से हटके, हीन भावना से हटके कार्य करना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूं। आपको बता दूं, अभी 750 लोगों के नाम जिसमें शामिल है, यदि उसकी कोई भी सत्यापन करा सकता है, मेरे घर का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें शामिल है तो मैं कसूरवार। मैंने जिसके साथ काम किया, अभी मैंने 86 लोगों को राशन मुहैया कराया है, माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के द्वारा जो मिला है और हमारे महापौर जी के द्वारा जो राशन मिला है, उसमें भी आप जाँच करा सकते हैं। उसमें वाल्मीकि समाज भी है, उसमें एसटी समाज भी है, उसमें अपने नाई समाज भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें कश्यप भी है। आप कोई भी इसमें उठा के देख लीजिए, यदि उसमें हीन भावना से काम किया हो, जब हम कसूरवार हैं। क्या पात्र व्यक्तियों को आप द्वारा चुना गया है? देखो, पात्र मैंने क्या कहा, शासन द्वारा जो व्यक्ति जांचकर्ता अधिकारी है उन लोगों ने इसकी जांच करी है। केवल हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते, हम सबके नाम लिख रहे हैं। जो लोग हमें लग रहा है कि वास्तव में गरीब है, उसको नाम पे थोड़ा और ज़्यादा दबाव डालकर कि भैया ये लोग वास्तव में गरीब है। क्योंकि आज हमारे लिए 11,060 लोगों की जनता जो मेरे वार्ड की है वो मेरे लिए है। मेरे क्षेत्र की जनता को मैं अपने स्तर पर उनको जितना भी लाभ दिलवा सकता हूँ उनको दिलवा रहा हूँ। कुछ लोगों के खाते में पैसे आए हैं, कुछ लोगों के नहीं। देखो, बहुत बड़ी स्कीम थी ये माननीय प्रधानमंत्री योगी जी की, जिसमें जरूरतमंद व्यक्ति को 1000 रुपये मुहैया कराए गए हैं। आपको बता दूँ, लगभग मेरे यहाँ से 750 लोगों की सूची 1000 रुपये वाली गई है, जिसमें लगभग मैं मानता हूँ 60% 65% लोगों के पैसे आ चुके हैं खातों में। अब उसके बाद भी उन लोगों को हमने ये कहा है, जो गाइडलाइन दी गई है शासन की, कि जिनके अकाउंट में 1000 रुपये आ गए वो अपने राशन ले लें उससे। अब उन लोगों को राशन भी चाहिए, 1000 रुपये भी चाहिए। देखो, वो बहुत गलत है। आज हम उनको 1000 रुपये मिले, दूसरे को आप राशन दिलवा दो। भाई, आप पहल तो उन आदमियों को भी करनी चाहिए ना। ऐसा आदमी क्यों नहीं कोई निकल के आ रहा है कि जो ये कहे कि साहब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पड़ोस में गरीब आदमी है, इसको राशन चाहिए।
मैं कहता हूं कि आज हम आपातकालीन की स्थिति में अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने परिवार के बीच में है, तो आज हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम सब इसमें मिलकर अच्छा कार्य करें और अपने लोगों को, जितना अपने क्षेत्र के लोगों को हम इसमें लाभ दिलवा सकते हैं उतना अच्छा है। मगर वो व्यक्ति गरीबी रेखा में हो, ऐसे भी बहुत से घर है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर भी है मगर उनकी कंडीशन ऐसी है, उनके पास मकान उनके पिता का दिया हुआ है मगर वो गरीब है, तो उसको राशन भी दिया, बाहर टाइल लगी है, घर में राशन नहीं है। उसको भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देखो, मगर क्या है कि इसमें ऐसा नहीं कि लोग बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर समाज सेवी संगठन भी कार्य कर रहे हैं, कई हमारे यहाँ कई प्रकार की रसोइयाँ भी चल रही है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों ना हर आदमी इसमें अपने निस्वार्थ भाव से लग रहा है। मैं सभी अपनी संस्थाओं को, अपने क्षेत्र के लोगों को जो आपस में सहयोग कर रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ उन सभी को। मेरे द्वार भी 18-19 दिन रसोई चलाई गई है, मगर जैसे मुझे लगा कि मुझे अब रसोई चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों को लाभ नहीं दिलवा पा रहा था उस रसोई के चक्कर में कि जिनको मैंने अब किट के माध्यम से दिया गया सामान। तरीका तो यही है कि कच्चा राशन दिया जाए, परिवार में भोजन की आवश्यकता। देखिए, राशन क्या है, हम किसी को राशन दे रहे हैं तो उसके पास कम से कम 5 दिन या 10 दिन का राशन पर्याप्त हो गया। अब यदि हम रसोई में राशन बना रहे हैं तो हम वो क्या कर रहे हैं कि हम उसको बांट रहे हैं। कोई आदमी ऐसे भी, मेरे पास फोटो आई है कि जिसने अपने घर में राशन रख लिया, पैकेट लेके रख लिया और फिर दूसरी संस्था आई उसने भी दे दिया। वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आज भी हम वो गरीब आदमी का भोजन अपने पास रख रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी व्यक्ति को भोजन दिया जाए, क्योंकि अन्यथा हमारे यहाँ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिसमें हम सब दोषी हो। ऐसा ना हो हम मिलके एक पहल करें फिर दोबारा पहल करें। अभी तो ये लंबा चलेगा, जितना लंबा चलेगा हम आपस में मिलकर जैसे भी तालमेल बनाए, हम लोगों को दिया जाए ना, लाभ दिलवाए। इसमें सब लोग जिम्मेदार है, केवल मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं मानता हूँ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, मगर उन सब की भी जिम्मेदारी उतनी है जो आज के क्षेत्र में मेरे वार्ड में कार्य कर रहे हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितना मैं हूँ। आपको क्या लगता है कि इस विषम परिस्थितियों में भी लोग जो है कि राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाज सेवा की हम कर रहे हैं या नहीं? देखिए, कर रहे हैं, वो उनका विवेक है। आपके देखने में ऐसा देखिए, मैं आपको क्या, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो उनका विवेक है। मेरा विवेक क्या है? मेरा विवेक यह है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तत्पर हूँ और जितना मेरे से हो रहा है मैं उस पर कर रहा हूँ। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं और कहना चाहूँगा कि नगर निगम के कुछ अधिकारी ऐसा भी कर रहे हैं कि वो लोग उनको फ़ोन करते हैं, जनता जब उनको फ़ोन करती है, उनका जो नंबर जारी किया गया उसमें एक चीज़ आ रही है निकल के, जो जिससे हमें बहुत पीड़ा हुई है। वो यदि कोई फ़ोन करता है तो वो ये कहते हैं कि हमने पार्षद जी के यहाँ आपका राशन भिजवा दिया। वो बहुत ज़्यादा गलत है, जिससे पार्षदों के मान सम्मान को ठेस पहुँच रही है। आज योद्धा के रूप में यदि कोई कर रहा है तो जितना पुलिस सहयोग कर रही है, जितना सफाई कर्मचारी सहयोग कर रहा है, जितना पत्रकार सहयोग कर रहा है, उतना एक हमारे पार्षद भी सहयोग कर रहे हैं। वो भी एक योद्धा की श्रेणी में आनी चाहिए, जिस पर कभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या हम भी तो प्रतिनिधि है? नहीं, बिल्कुल, तो आपके बीच में काम कर रहे हैं। आप लोग अपने परिवार को छोड़कर, जैसे आप अपने परिवार को छोड़कर चल रहे हैं, ऐसे हम भी अपने परिवार को छोड़कर चल रहे हैं। हमें भी कोरोना हो सकता है, आपको भी कोरोना हो सकता है। हम केवल यही सरकार से अपील करूंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि कम से कम जितने हमारे भारत में पार्षद के रूप में बने हुए हैं उन लोगों का भी नाम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया जाना चाहिए। जो एक योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये लोग उस श्रेणी में भी आते हैं। बिल्कुल, चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि प्रदीप उपाध्याय जी, आज हम सब लोग आपस में ही मिलकर काम करें और हीन भावना को हट के, यदि किसी को कोई मेरे से जलन है, कोई बात नहीं, आप किसी और को बता दीजिए, वो मेरे पास भिजवा दे खबर। हम लोग उस व्यक्ति को भोजन दे, उस व्यक्ति को राशन दे जो उसका कैटेगरी में आता हो। आपका चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप मेरे निवासी स्थान पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने जो कीमती समय दिया। तो आपने देखा कि पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने 2 टुक में एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें सेवा नीति से कार्य होना चाहिए, राजनीति से कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, नगर निगम के द्वारा जो पार्षदों को बदनाम करने की या जो कुछ भी इस प्रकार के अमर्यादित कार्य किए जा रहे, उस संबंध में भी इन्होंने कहा अगर नगर निगम ऐसा कर रहा है तो कृपया ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा करना बहुत गलत है। क्योंकि पार्षद एक क्षेत्र का जिम्मेदार व्यक्ति है और जब आप उसे फोन पे जनता को इस प्रकार से कहेंगे और आपने पार्षद को इस प्रकार का सहयोग नहीं दिया तो पार्षद अपना घर बेच करके यह कार्य नहीं कर सकता। ऐसे में जनता पार्षद पे उंगली उठाएगी और माहौल भी क्षेत्र का खराब हो सकता है। आगे भी मैं इस प्रकार की सामाजिक लोगों की राय आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। जब तक के दीजिए इजाजत, मैं मारुति नंदन सिंह, सच बोल न्यूज।